हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट करेंगे। टोटल इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने आपको 6 फॉर्मूले डिराइव करके बताए थे, ठीक है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आपको 6 फॉर्मूले आने चाहिए। वो फॉर्मूले क्या है, उनके रिजल्ट्स क्या है, उनको याद करना है, प्लस उनका डेरिवेशन भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ तो इन फॉर्मूलों की भी डेरिवेशन पूछी जाती है कि यार बताओ ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। तो 6 फॉर्मूलों की डेरिवेशन हो चुकी है, फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुका हूँ। फिर भी मैं आपको फॉर्मूले वापस लिख के बता रहा हूँ ताकि इस एक्सरसाइज से आप आराम से कनेक्ट हो पाओ। तो देखें यहाँ पर जो आपके फॉर्मूले थे वो क्या थे, जल्दी से मैं लिख दूंगा। फर्स्ट वाला था हमारे पास लाइक दिस, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² प्लस a²। सेकेंड, देखने में लगभग ये सेम ही लगते हैं, यहाँ बीच में इसका माइनस हो गया और इसका इंटरचेंज कर दो, a² पहले लिख लो। 3 तो ये फॉर्मूले थे। इसका रिजल्ट क्या था बेटा, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। प्रूफ मैं करवा चुका हूँ, प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इसका प्रूफ करने के लिए। सेकेंड वाला 1/2a ln it is x minus a upon x plus a plus c. Third one 1/2a ln it is a plus x upon a minus x, ठीक है। 3 तो ये हो गए जिसमें डिनोमिनेटर है ना जो ये क्वाड्रेटिक, इस पर स्क्वायर रूट नहीं है, विदाउट एनी स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। विदाउट एनी पावर 1 है, सबकी होल पावर 1 है। तो 3 तो ये हो गए इसके। 3 थे, इन्हीं डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो तो टोटली इनका रिजल्ट चेंज हो जाता है। फोर्थ नंबर पर था √x² प्लस a², ये वाला, इसका क्या रिजल्ट है। फिर था आपके पास √x² माइनस a², एंड द थर्ड वन इज √a² माइनस x², ठीक है। क्या था इसका फर्स्ट वाले का, इट इज़ ln x प्लस कंप्लीट जो भी डिनोमिनेटर होगा वो पूरा लिख देना, ठीक है बेटा। और फिर दूसरा भी सेम है, ln x प्लस जो डिनोमिनेटर है वो पूरा लिख देना। एंड द लास्ट इज ln में नहीं जाएगा, इट इज साइन इनवर्स x/a, दैट्स ऑल। तो ये 6 फॉर्मूले 7.4 में तो काम आ ही रहे हैं। 7.4 इसी से हम कंप्लीट कर रहे हैं। प्लस ये फॉर्मूले यार आगे जो आप टॉपिक पढ़ोगे ना, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन या कहीं और भी आप आगे टाइप्स पढ़ोगे इंटीग्रेशन की, ये फॉर्मूले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इनको परफेक्ट कर लो, याद कर लो, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे 6 फॉर्मूले। अब जो मैंने आपको बताया था, इन 6 फॉर्मूलों से हम 4 टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। 4 तरह के क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। टाइप्स भी मैंने आपको बता दी हैं। अब 1 बाई 1 में एक टाइप आपको बता रहा हूं, प्लस हम डिटेल में एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। पहले मैं एग्जाम्पल्स करूंगा, खुद से लूंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले हमारी जो टाइप 1 थी उसमें मैंने आपको बताया था यार, न्यूमिनेटर में कोई कांस्टेंट रहेगा, राइट, और डिवाइड में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस टाइप को हम कवर करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे इसको टैकल करना है। मेरे बच्चे, सपोज करो आपको क्वेश्चन आ जाता है 1/3x² माइनस लेट इट बी 5x एंड प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करो। अब पहले आपने इसकी टाइप को पहचानना है कि ये क्वेश्चन क्या है। इट इज़ कांस्टेंट, देखो न्यूमिनेटर में कांस्टेंट 1 रखा हुआ मैंने, अगर कोई और नंबर हो 5, 2 तो उसको बाहर ले जाओ, 1 ही बच जाएगा। तो इट इज़ कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, वो इस टाइप के अंडर आता है। इसको आपने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, जो मैंने फर्स्ट 3 फॉर्मूले आपको लिखवाए ना, उसमें से कोई एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो 3 दिख रहे हैं ना आपको, इसमें से एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये याद रखिएगा, टाइप को याद रखना है, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, राइट। तो इसको बस आपने फॉर्मूले जैसा चेहरा इसका बनाना, उसकी शेप ऐसी बनानी। उसके लिए आपको एक टेक्निक आनी चाहिए जो आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है कि किसी क्वाड्रेटिक को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने सीखा होगा, जिसमें हम ये जो क्वाड्रेटिक होता है ना, इसको एक आइडेंटिटी के तहत एक होल स्क्वायर इसका कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक देखें, यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं कि वो आइडेंटिटी क्या है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। एक्स वाली टर्म माइनस है तो यहां माइनस वाली आइडेंटिटी बनेगी, यानी a² माइनस 2ab प्लस b²। यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, इसको आपने ये शेप देना है पहले,
तो जब आप ये फॉर्म बना दोगे तो इसका होल स्क्वायर तो आप लिख ही लोगे, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्टेप्स इसमें 2 ही लगेंगे करने में, पहले मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर उसको 2 स्टेप में आपने निपटाना होगा। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट यू नो इट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आपका काम क्या है, जब आप इस क्वांटिटी को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, आपका काम क्या है? आपका एक ही काम है, आपको a और b के पीछे भागना है कि सर यहां पर a क्या होगा, सर यहां पे b क्या होगा। a और b को जब आपने ढूंढ लिया तो यार उसका होल स्क्वायर ही लिखना है, जहां तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, जहां फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। मसला क्या है? a और b को ढूंढना। व्हाट इज a, व्हाट इज b। मेरे प्यारे बच्चे, अगर क्वेश्चन x में चल रहा है तो आपका जो a है वो हमेशा x है, याद कर लो इसको। आपका जो a होगा ना इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए, जो आपका a होगा वो हमेशा x होगा। x के साथ अगर कोई नंबर जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहां 3 आ गया, इसको हटाना है आपको, इसको साथ में नहीं रखना, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो आपने इस 3 को यहां से हटाना है, तो आपकी जो पहली टर्म है वो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, यानी a स्क्वायर बन जाएगा। तो a कौन हुआ? x। तो मैंने क्या बोला? a कौन है? x। a इज ऑलवेज x। b क्या है? अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं कि b क्या है, वो याद भी हो जाएगा आपको b क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा, फर्स्ट जो स्टेप रहेगा, अगर एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे कोई कोफिशिएंट आ गया, इसको उठा के बाहर ले जाओ, कॉमन ले लो इसको। अब देखो जैसे मैंने 3 कॉमन ले लिया, बाहर हो गया 1/3, यहां पर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। देखो पहली टर्म एक्स स्क्वायर, इसका 3 बाहर चला गया। अब 5 में से 3 तो बाहर जाता नहीं, अब वो कॉमन नहीं है तो उसको डिवाइड में लगाया जाता है, लाइक दिस। 2 में से भी 3 कॉमन नहीं जाता तो इसको डिवाइड में लिखा जाता है, इतना आप जानते हो। डन। तो देखो जो आइडेंटिटी मेरे को बनानी है उसकी फर्स्ट टर्म मैं बना चुका हूं, ए स्क्वायर, जो कि कौन है? एक्स। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर मेरा बन गया, यानी ए स्क्वायर मेरा बन गया। अब मुझे बनाना है 2ab। जो एक्स वाली टर्म होती है ना, एक्स वाली टर्म जिसकी पावर 1 होती है एक्स की, वो जो एक्स वाली टर्म होती है वो बनाती है 2ab। याद रखिएगा, वो 2ab बनाती है। अब इसको 2ab बनाना है तो यार यहां पे 2 होना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा आपको। 2 तो लिखना ही पड़ेगा, फॉर्मूले में 2 रहता है। तो आप खुद से 2 लगा दीजिए ना यहां पर। तो देखिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। लिखना ही लिखना है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखना ही पड़ेगा आपको। इट इज 2। फिर क्या होता है? ए कौन है? एक्स। एक्स देखो ए तो बना ही दिया था, एक्स है वो। नाउ व्हाट इज बी? अब बी आपको यहां पर जो नंबर लिखना है मेरे बच्चे, ये नंबर इस तरह से लिखना कि यहां पर 5/3x मेंटेन रहना चाहिए, यानी ये जो टर्म है ना ये 5/3x ही रहनी चाहिए। तो 2 जो खुद से था नहीं, आपने खुद से लगा, आपको इसको डिवाइड में भी मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। तो आपका यहां पर जो b क्रिएट होगा वो 5/6 होगा। अभी तो मैं डिटेल में बता रहा हूं, बाकी b का मसला भी समझाता हूं कि डायरेक्ट कैसे आप इसको याद कर लोगे। तो इट इज 2ab। देखो इसकी सजावट कर दी मैंने, 5/3x की मैंने सजावट कर दी, इसको डेकोरेट कर दिया, इसको मैंने 2ab बना दिया। 2 लगाना ही पड़ा, x मुझे मिल गया है, 5/6 मुझे लिखना पड़ा क्योंकि मुझे इसको 5/3x मेंटेन रखना है। देखो 2 और 6 कैंसिल होएंगे तो 5/3x ही बचेगा ना, यानी इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर देना। अगर आप 2 लगा रहे हैं तो पता लगे कि इधर 5/3 लिख रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, यानी इसका 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इट इज 2ab। तो खुद ही बोल रहे हो b, तो b कौन है? 5/6। तो b अपने आप यहां पे बन जाता है, तो b इज व्हाट? 5/6। अभी तो ऐसे बना के दिखा रहा हूं, अभी b डायरेक्ट कैसे याद रखना है वो बता रहा हूं। तो आगे आपको लिखना है 5/6 का स्क्वायर। तो सर ये क्यों लिख रहे हो आप? अरे भाई आइडेंटिटी को कंप्लीट भी तो करना है। इट इज a स्क्वायर, इट इज 2ab। 2 टर्म्स आपने बना दी तो थर्ड टर्म भी तो बनानी है ना, b स्क्वायर। तो भाई b स्क्वायर लिख दिया, b तो 5/6 है। तो सर इस 2/3 का क्या करें, जो ये वाली टर्म लिखी है? अरे कुछ नहीं करना, इसको बस ऐसे लिखना पड़ेगा 2/3। तो फिर आप बोलोगे सर ये 5/6 का होल स्क्वायर तो पहले था ही नहीं, आपने खुद से ही ऐड कर दिया इसके अंदर। बिल्कुल खुद से ही ऐड करना है हमेशा। अब खुद से ऐड करना है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा ना बैलेंस बनाने के लिए। दैट्स ऑल। ये जो स्टेप मैंने यहां पे ये लिखा है ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए कि b कैसे बनता है। अब b मैं आपको अभी याद करवा दूंगा कि b होता क्या है। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जो मेरा क्वाड्रेटिक था उसको मैंने एक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहां पर एडजस्ट कर लिया है। यहां पर कुछ नंबर्स आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट
3 टर्म्स एक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अभी आप लिख सकते हो, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। a आपका x है, b आपका 5/6 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो नंबर आ रहे हैं ना, ये दोनों नंबर, इनको रफ में सिंप्लीफाई कर लिया करो, यहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो इनका सिंप्लीफिकेशन बने डायरेक्ट लिखो। देखो इसका क्या बनेगा, एक तो 2/3 है, दूसरा आपका 25/36 है, इनका एलसीएम लिया 36, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 36 है 12, यहाँ बनेगा 24, यहाँ बनेगा 25, यहाँ बन जाएगा आपका -1/36। तो टोटल इन दोनों नंबर की जो कैलकुलेशन है वो -1/36 आई। तो भाई यहां पर आप -1/36 लिखो, तो जो 1/36 है इसको आप लिख सकते हो 1/6 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब इसमें भी मैंने काफी डिटेल में बताया, ये वाला स्टेप मैं आपसे अभी छुड़वा दूंगा, ये वाला स्टेप हम छोड़ देंगे, ठीक है, डायरेक्ट इस स्टेप की तरफ हम बढ़ जाएंगे, वो आप लिख सकते हो। अगर आपको ये स्टेप लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर समझना क्या है कि एक कोई क्वेश्चन था हमारे पास 1 बाय कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक। ये जो क्वाड्रेटिक था इसको कैसे आपने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे बताओ ये जो फॉर्मूला ये किससे मैच कर रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल्स आपको समझा रखी है अप्लाई कैसे करना है। ये यहां पर मैंने डायरेक्ट एग्जांपल पे उठाया था प्रीवियस लेक्चर में ये पार्ट, यहां पर मैंने बना के दिखाया फॉर्मूला बनता कैसे। अब मुझे बताओ ये किससे मैच कर रहा है, किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। फर्स्ट 3 में देखो ये है एक्स स्क्वायर बन गया है और ये ए स्क्वायर बन गया, बीच में है माइनस, तो ये नंबर 2 का फॉर्मूला हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको अब इसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया यार एक्स स्क्वायर जहां है वहां हमेशा एक्स नहीं रहेगा, एक्स में कोई चीज प्लस या माइनस हो सकती, बट उसका कोफिशिएंट आपको हमेशा 1 रखना, याद रखना। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं ना रखोगे फिर उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है डिवाइड में, वो बच्चे भूल जाते हैं, वहीं से बस गलती हो जाती है। तो आपने पहले इसका जो कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, इसको कॉमन ले लेना, बस ये रूल आप याद रखिए। तो ये फॉर्मूला बन चुका है, बस आप इसको अप्लाई कर दो। तो हाउ आई कैन राइट इट, 1/2a, ए कौन है, ए कौन है 1/6, ठीक है, 1/2a, फिर ln x माइनस ए, यह आ गया आपका x माइनस ए, डिवाइड बाय x प्लस ए, दिस इज x प्लस ए, दैट्स ऑल, प्लस सी। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, वो एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस कराता हूं तो उसमें क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आते समझ, इतना इजी है ये। अगर ये क्वाड्रेटिक को ऐसा करना आपको समझ में आ गया है तो भाई आपकी 2 टाइप्स तो कवर ही होगी, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, और जो दूसरी टाइप है दैट इज कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, टाइप नंबर 2। क्वेश्चन मैं इसका भी लूंगा अभी, कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो बच्चे कहते हैं सर ये स्क्वायर रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, स्क्वायर रूट आने दो स्क्वायर रूट का कोई रोल नहीं है, बस ये फॉर्मूला एक हमें डिफरेंट देगा, काम हमें वही करना है जो अभी किया, इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो यहां पर सपोज मैंने ऐसे लिख लिया, इट इज 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, इट इज कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को आपने परफेक्ट बनाना है, जो आइडेंटिटी, फिर मैंने यहां बीच में माइनस रखा है, तो आइडेंटिटी आपकी ये बनेगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए कौन है x, लेकिन उसके साथ 5 है, कॉमन लेना पड़ेगा। सर रूट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले रूट के अंदर ही कॉमन लो फिर उसको बाहर ले जाएंगे। स्टेप्स को फॉलो करें मेरे प्यारे बच्चे। 5 कॉमन, रूट के अंदर ही अभी 5 कॉमन, हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 प्लस 3/5, लाइक दिस। अगर ये 5 जो आपने कॉमन लिया परफेक्ट होता लाइक 4, तो बाहर जाके 2, अब 5 क्योंकि परफेक्ट नहीं है तो रूट के अंदर ही रहेगा, तो विद रूट इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो, इट इज लाइक दिस, दैट्स ऑल। अब बाकी जो टर्म है अब सारा काम आपको रूट के अंदर ही समझना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4/5x प्लस 3/5, दैट्स ऑल, ओके। अब देखो ए तो आप बना चुके हो आइडेंटिटी का, एक्स स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया। अब बी जो मैं आपको बोल रहा था आप डायरेक्ट याद कर लो, अगर आपने 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा है तो आपको बी याद होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ए की कोई टेंशन नहीं है तो ना, जो एक्स है वो हमेशा ए होगा। अगर आपका क्वेश्चन एक्स में है तो एक्स जो ए है वो एक्स होगा, अगर क्वेश्चन वाई में है तो आपका जो ए है वो वाई हो जाएगा, क्वेश्चन जेड में है तो आपका जो ए है वो जेड हो जाएगा। तो मसला है बी का, तो बी को अब याद कर लो, जो मैं आपको लिखने यहां पे लिखाने वाला हूं। तो बी क्या है, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बस ये बी है।
लेकिन ये कब आपने इसको b इस फॉर्मूले से समझना है कि b ये होगा जब आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना चुके होंगे। यानी जो 5 है कॉमन आपने ले लिया, इसको बाहर उठा के फेंक दिया आपने। अब जब x के बगल में ये जो कोफिशिएंट बच रहा है, x का जो कोफिशिएंट बच रहा है, इसका जो हाफ है वो b है। यहां पर मत बोल देना सर x का कोफिशिएंट यहां पर 4 है तो इसका जो हाफ है वो 2 है तो b 2 होगा। नो, b आपका कब बनेगा जब आपने एक्स स्क्वायर के बगल में जो इसका कोफिशिएंट है उसको उठा के बाहर कर दिए। यानी फर्स्ट टर्म शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कांस्टेंट, एनी कोफिशिएंट अदर देन 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, उस टाइम पे b एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, ये लिख दिया भाई, इसे याद रखो। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां x का कोफिशिएंट क्या है, 4/5। ठीक है, माइनस को इग्नोर करें, ये आइडेंटिटी बस माइनस वाली बनेगी। यहां x का कोफिशिएंट है 4/5, तो भाई 4/5 का हाफ कितना होगा सर, 1/2 से इसको इंटू कर देते हैं, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1/2 4/5 कैलकुलेशन किया, इट इज व्हाट 2/5। ये जो 2/5 आया ये b है। ऐसे याद रखना, रख सकते हो, नहीं तो जो अभी मैंने आपको सिखाया इसको 2ab में कन्वर्ट करो तब भी आपको b दिख ही जाएगा। क्योंकि जब आप 4 को लिखोगे ना 2 इंटू एक्स इंटू, तो जो b बनेगा वो अपने आप 2/5 बनेगा। 4 को ही ब्रेक करना ना। चलिए आप b को ऐसे डायरेक्ट याद रखो, ये हमेशा सिंपल रहेगा। अब देखो आप डायरेक्ट यहां पे लिखने वाले हो। देखो मैं चीजें काफी ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं ताकि हर बच्चे को यह समझ में आ जाए। जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं है, डिटेल में नोट्स बनाओ अपने। एक बार दिमाग में बैठ गया कॉन्सेप्ट क्या है तो क्वेश्चन जितने मर्जी करते रहो सारे निकल जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो माइंड में बैठना चाहिए कि नहीं। चलिए यहां पर क्या लिखना, अभी a² - 2ab प्लस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर। तो a मेरा x है और b मैंने आपको बता दिया उसका हाफ, दैट इज 2/5, a - b का होल स्क्वायर बना दिया। अब यहां पर ये जो 3/5 है ये एज इट इज रहता है, इसका कोई रोल नहीं होता। 2/5 जो b था इसका स्क्वायर यहां पर सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो आप पिछली एग्जाम्पल में समझ सकते हो। यानी 4/25 आपको यहां पे लिखना है। समझ आया ना 4/25 कहां से आया मेरे बच्चे। देखो जैसे ये जो b² है ना खुद से ऐड किया होता है, तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है इसको बैलेंस रखने के लिए, इसकी वैल्यू चेंज ना कर दो आप पॉलिनोमियल की। इसी तरह से यहां से हमने इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी में लिख लिया, a - b का होल स्क्वायर प्लस b² तो किया ही था ना आपने, प्लस b² तो किया ही था, तो इसलिए -b² भी करना ही पड़ेगा। तो हमेशा माइनस ही करना होता है, प्लस कभी नहीं करना होता। आइडेंटिटी चाहे प्लस की बने चाहे माइनस की बने, यहां पर ये जो नंबर है इस नंबर का जो स्क्वायर है हमेशा माइनस ही करना है, प्लस नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इन नंबर की कैलकुलेशन कर लो, ये आराम से हो जाएगी। तो यहां कर लेते हैं रफ में कैलकुलेशन। 3/5 4/25 दोनों का एलसीएम बच्चे 25 आ गया सर। इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 सर, यहाँ पर 4 है, ओके। 15 में से 4 सर 11/25 आया प्लस का। तो इन दोनों नंबर की जो कैलकुलेशन है 11/25 प्लस का, बस वो लिख लेना आपने। तो मेरे बच्चे अगर स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आया तो करने का प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ रूट के अंदर आप बना चुके हैं x माइनस b क्या था 2/5, x - 2/5 का होल स्क्वायर, यहां बना प्लस 11/25, तो इसको मैं 5 लिख लूंगा और ये पूरा रूट के अंदर डाल दूंगा मैं। जस्ट अ मिनट, 25 इज परफेक्ट। ठीक है, इट इज 11/25, पहले ऐसे लिखता हूं अभी परफेक्ट करके बताता हूं। 1/√5 1 स्क्वायर रूट के अंदर हमारा x - 2/5 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो 11 इज नॉट अ परफेक्ट बट स्क्वायर तो इसका बनाना ना फॉर्मूले के लिए, यहां पर √11 और नीचे हमारा 25, यहां पर 5, ऐसे इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बना, ये जो नेक्स्ट 3 फॉर्मूले आपको बताए ना मैंने स्क्वायर रूट वाले, उसमें से एक बन गया ये प्लस वाला, ये लॉग में जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसका आपका आ जाएगा ln क्या x। अब x की जगह x थोड़े ना हमेशा होगा, x की जगह ये टर्म आ जाएगी, इट इज x प्लस रहता है हमेशा और पूरा डिनोमिनेटर लिखना है, कंप्लीट डिनोमिनेटर। इट इज x - 2/5 का होल स्क्वायर प्लस √11/5 का होल स्क्वायर प्लस c, दैट्स ऑल।
इसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आपको करनी होती है। ये जो पूरा रूट के अंदर आ गया ना, इसकी सिंप्लीफिकेशन, अब यहाँ पर इसकी सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट लिख देनी है। ऐसा नहीं करना है इसका होल स्क्वायर ओपन करो पूरा सिंप्लीफाई करो, नो। अरे भाई ये बना कहाँ से था सर, ये यहाँ से आया, ये कहाँ से आया था सर, ये यहाँ से आया, ये कहाँ से आया था सर, ये यहाँ से आया, ये कहाँ से आया था सर, ये यहाँ से आया था। आपने यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाना है, 5 नहीं लेना क्योंकि 5 तो बाहर रखा हुआ आपने, ये टर्म आपकी डायरेक्ट बन जाएगी, या आपने डायरेक्ट उसकी सिंप्लीफिकेशन ये चीज़ लिख लेनी है, ठीक है। तो हेयर आई कैन राइट 1/√5 ln, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5x - 2/5 प्लस यहाँ पर रूट, इसका टोटल कैलकुलेशन आ गया x² 4/5x, ठीक है, x² 4/5x प्लस 3/5, ये रूट के अंदर है ना, ये इसी से बनाया था आपने, तो डायरेक्ट लिख लेना। अब यहाँ पर एक छोटा सा और काम आपको करना है, इसके डिवाइड में जो 5 है, ठीक है, इसके डिवाइड में जो 5 है और इसका जो एलसीएम लेके बनेगा वो सारा आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट अभी मैं क्वेश्चंस में करके आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको यहीं पे इसको छोड़ दो, अभी क्वेश्चंस आएंगे ना उसको करके बताता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करना है। यानी वापस ये वाला जो रूट के अंदर आ गया ना, ये वही बन जाएगा जो आपका डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक था, ये बना सकते हो आप इसको। बट अगर आप क्वेश्चन यहाँ भी छोड़ देते हैं आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कैलकुलेशन ही करनी है, आगे कुछ नहीं करना। और जो डिवाइड में 5 एलसीएम वगैरह बनेगा ना, वो सब कांस्टेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। log m/n की प्रॉपर्टी से जब हमने फॉर्मूले प्रूफ करवाए थे उस टाइम भी ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर भी हम करेंगे, अभी एग्जाम्पल्स लेंगे। तो बच्चे ये होगी हमारी सेकेंड टाइप, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक्सरसाइज तो वैसे ही कंप्लीट हो रही है उसमें इससे भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 3 और 4, दोनों सिमिलर हैं, एक बिना रूट के एक रूट के साथ, लेकिन अब न्यूमिनेटर में कांस्टेंट की जगह लीनियर आ गया। टाइप नंबर 3 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है और डिवाइड में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली ये बहुत इजी फॉर्म है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मैंने यहाँ लिखा 5x - 2 और डिवाइड में लिख दिया मैंने 3x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज 7.2 अच्छे से की है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अच्छे से सीखा है, तो भाई इसमें यही करना है। एक्चुअली इस टाइप में करना क्या है कि ये जो डिवाइड में दिख रहा है ना आपको क्वाड्रेटिक, इसका जो डेरिवेटिव है ये न्यूमिनेटर में होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव होगा, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिफरेंशिएशन करोगे वो तो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, जैसे मैं आपको करके दिखा भी देता हूं। इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा 6x प्लस 5। तो बेसिकली जो न्यूमिनेटर में है 5x - 2 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 6x प्लस 5 होना चाहिए था तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है फिर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट करके फिर आप आराम से इसको कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यही है कि यहां पर 5x - 2 इसका डेरिवेटिव नहीं है, बस यही टेक्निक आपको सीखनी है। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो या फिर लीनियर बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, दोनों में करना सेम ही है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमिनेटर में बनाना है। जहां तो खुद से बना लो सोच के, सर 5x - 2 को कन्वर्ट कर सकता हूं मैं 6x प्लस 5 में, अगर डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो सोचकर डायरेक्ट कर लो, नहीं तो जो रूल सिखा रहा हूं उस रूल से करो, टाइम सेव हो जाएगा। सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, मैं आपको रूल बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है मेरे बच्चे। ये जो आपका लीनियर है ना, लीनियर न्यूमिनेटर में अगर ये इसका डेरिवेटिव ना हो तो इसको ऐसे लिखना है, सर दिस लीनियर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूं एक नंबर है 5, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके लिखो, तो आप फटाक से लिख दोगे 3 + 2। ट्रू स्टेटमेंट है, 5 = 3 + 2, ठीक है। बिल्कुल आपने ऐसे ही लिखा है, ये जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है बस आपने इसको ब्रेक करके लिखा है, ए और साथ में इसका डेरिवेटिव प्लस बी। अगर मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो 5x - 2 ही बनना चाहिए, जैसे 3 और 2 को प्लस करूंगा तो 5 ही बनना चाहिए। तो इन दोनों का जो सिंप्लीफिकेशन है वो 5x - 2 ही बनना चाहिए। तो उसके लिए यू मस्ट नो व्हाट इज ए एंड बी, तो आपको ए और बी को ढूंढना होगा। तो बस आपको ए और बी यहाँ पे ढूंढना है और आराम से मिल जाएगा। कैसे, दो एक ही चीज को ब्रेक किया हुआ ना, यानी 5x - 2 को ये ब्रेक करके लिखा हुआ है, तो आप
इसकी जो रिस्पेक्टिव टर्म है, लाइक टर्म है, उनको इक्वेट कर सकते हो। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं दो ही तरह की टर्म है, क्योंकि लीनियर प्रॉब्लम है ना, दो ही तरह की टर्म है, एक एक्स वाली टर्म है और एक कांस्टेंट है, बस दोनों को कंपेयर करना है। तो आई एम राइटिंग हियर इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, वी कैन इक्वेट। तो लाइक टर्म बोला दो तरह की टर्म है, एक एक्स वाली, तो देखो यहां पर है 5x, तो यहां पर आप 5x लिख सकते हो। x लिखने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी x वाली टर्म ही लिखनी है, तो आप डायरेक्ट इसका 5 लिखो। यहां 5 आ गया। यहां पर x वाली टर्म कितनी है, राइट हैंड साइड में x वाली टर्म कितनी है, एक ही है 6x, लेकिन उसके साथ a भी इंटू हो रहा है, तो आपको यहां पर लिखना है 6a। बच्चे a आपने निकाल ही लिया, ठीक है, इट इज 5/6। इसमें यही काम आपका मेन है, बाकी इंटीग्रेशन जो करनी है वो तो एक क्वेश्चन पुराना बन जाएगा जो अभी मैंने आपको सिखाया, और एक सब्स्टिट्यूशन में चल जाएगा 7.2 में। तो मेन काम आपको ए और बी निकालना, और ए और बी निकालने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड्स लगेंगे। 15 सेकंड्स के अंदर ए और बी निकल जाता है। देखो मैंने ए निकाल भी दिया, अब बी कैसे निकलेगा, दूसरी टर्म को कंपेयर करो, कॉन्स्टेंट है दूसरी टर्म -2। अब यहां पर कॉन्स्टेंट कितनी टर्म्स हैं, एक 5 और एक बी है, तो 5 के साथ ए भी इंटू हो रहा है, यू राइट हियर 5a और प्लस बी, ये पूरी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट ले लिया, दैट यू कैन इक्वेट। ए क्योंकि आप ऑलरेडी निकाल चुके तो ए को आप लिख सकते हो अभी 5/6, तो यहां से बच्चे मेरे बी आ गया। -2 इसका बनेगा 25/6, इस तरफ ले जाओ, इक्वल टू बी, सिंप्लीफाई कर लो सर, इट इज 12, 25 डिवाइड बाई 6, सो व्हाट इज बी सर, ये बन गया 37, -37/6, दैट्स ऑल। अगर आप ये a और b यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका सिंप्लीफिकेशन 5x - 2 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा समझो आपके कांस्टेंट ये गलत निकले, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये था इसका प्रोसेस कि लीनियर को हमने कैसे कन्वर्ट किया दो पार्ट्स में। अब आपने कुछ नहीं करना, इस लीनियर को भूल जाओ, इसकी जगह आपने इसको लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो मैं यहां आपको लिख के बता रहा हूं। सो 5x - 2 की जगह क्या आएगा, a 6x - 5 प्लस b होल डिवाइड में जो भी आपका क्वाड्रेटिक था 5 6x प्लस 5a, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक था 3x² प्लस 5x और कांस्टेंट था हमारा 6। समझ आ रहा है बेटा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के ऊपर जो लीनियर था वो उसका डेरिवेटिव नहीं है, उसका डेरिवेटिव कैसे बनाया वो ये प्रोसेस आपके सामने, दैट्स ऑल। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आगे इसके दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। एक ये क्वेश्चन बन जाएगा, एलसीएम सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा और एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। व्हाट इज ए, जो आपने वैल्यू निकाली 5/6 डाल दो यहां पर, 5/6, तो यहां पर हो गया आपका 6x + 5, इट इज 3x² + 5x + 6 dx। दूसरा आपका कांस्टेंट बी क्या निकला, -37/6, और यहां पर आपके पास आ गया ये, आता है समझ, दैट्स ऑल। अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये तो 7.2 का सब्स्टिट्यूशन का हो गया, इस पूरे को आप t डालेंगे ये 1/t बनेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा दिया आपको, तो इसको अब आपने डायरेक्ट ही लिखना होता है। तो यहां पर बन गया आपका ln डिनोमिनेटर, इंटीग्रेशन कर दी मैंने इसकी, ठीक है, क्योंकि इसको t डालेंगे ना तो ये पूरा ऊपर dt बनेगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन ln t log t को रिप्लेस करेंगे, आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लेना है। अगर आपके पास, मैंने पहले ही बताया कि ऊपर डेरिवेटिव बना हुआ है, नीचे आपका फंक्शन है और आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो ln f(x) + c, तो वही फॉर्म यहां पे बन गई है। इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है ये टाइप 1 में चला गया, इसको कंप्लीटिंग स्केयर लगाना है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन प्रैक्टिस के बाद काफ़ी अच्छी स्पीड बन जाती है। इसको मैंने I1 ले लिया + c, I1 को हम अलग से उठा लेंगे और अलग से इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाद में रिप्लेस करेंगे। तो I1 में ये क्वेश्चन आ गया। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। I1 को इंटीग्रेट कर लेना, टाइप 1 के अंडर है, 3 कॉमन लेना, फिर होल स्केयर बनाना, फिर एक फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट 3 में, वो फॉर्मूला अप्लाई करना, सिंप्लीफाई करना, और जो भी आंसर आएगा वापस इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देना I1 की जगह पे, डन। तो ये होगी हमारी थर्ड टाइप। जो फोर्थ टाइप है वो बिल्कुल सिमिलर है,
एग्जाम्पल फिर भी मैं आपको उसकी करवाऊंगा। देखो फोर्थ टाइप में क्या था, कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये टाइप आ गई। एग्जाम्पल लेते हैं, मानो यहाँ सॉरी कांस्टेंट नहीं, लीनियर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट हेयर आई एम राइटिंग 3x माइनस 2, पीछे भी वही लिया क्या, नहीं चलो कुछ भी हो, लीनियर लेना आपने। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब आप मेरे को बस ये बताओ, अब मेरे को सिर्फ ये बताओ, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डेरिवेटिव है क्या ऊपर 2x प्लस 5? नहीं है, इसका डेरिवेटिव नहीं है ऊपर 2x प्लस 5, वो बनाना है बस वही काम करना है। तो वो अभी अभी सिखाया यार, 3x माइनस 2 को लिखना है a इसका डेरिवेटिव प्लस b, लिख दिया। अब कंपेयर करो तो 3 किसके इक्वल आएगा, 2a के इक्वल, तो a आपने निकाल भी दिया 3/2। फिर b कैसे आएगा, कांस्टेंट को इक्वेट कर रहा हूँ, -2 5a प्लस b। तो मेरे बच्चे a निकाला आपने 3/2, इधर डाला, इसको इधर ले जाओ, 5 3 ज़ा 15/2, b -4 -15/2, व्हाट इज़ b सर, b इज़ -19/2। कितना ही टाइम लगा, अरे प्रैक्टिस के बाद 10 सेकंड के अंदर ए भी निकल जाता है। अब इसके दो क्वेश्चंस बना लो, इस वाले लीनियर को भूल जाओ, इसकी जगह अब ये लिख लो। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा a इट इज़ 2x प्लस 5 प्लस b, और डिवाइड में रूट के साथ ही चलाना भाई, रूट वाला क्वेश्चन है ये। 2x प्लस 5 इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, दैट्स ऑल। अब दो क्वेश्चन बना लो इसके, ए के नीचे अलग से आ जाएगा ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन गया, ये सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा क्योंकि प्योरली उसका डेरिवेटिव ऊपर है। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइप 2, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाइए, फॉर्मूला बन जाएगा नेक्स्ट जो 3 फॉर्मूले थे आपके। व्हाट इज ए दैट यू कैन पुट हियर 3/2, बाद में पुट करो या पहले पुट करो, दैट इज योर चॉइस। ये आपका ए आ गया और ये कंप्लीट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज बी, द बी इज -19/2, -19/2, ओके डियर, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर लॉग मत लिख देना, जैसे पिछले क्वेश्चन में 1/ इसका डेरिवेटिव था ऊपर, ठीक है, रूट नहीं था तो उसको लॉग लिख सकते, रूट वाले को लॉग नहीं लिखना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में करके दिखा देता हूँ, ये रूट टी बनेगा डिवाइड में, तो उसका लॉग नहीं बनता है। इसको डाला टी, इसका हो गया 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt, इस क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 3/2 1/√t dt -19/2, इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको अलग से ही इंटीग्रेट करना I1 लेकर, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t, तो जब मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी स्टार्टिंग में फॉर्मूले सिखाए थे, तो 1/√x का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, पावर में ले जाने की इसको ज़रूरत नहीं है। 1/√x का इंटीग्रेशन इज 2√x। देखो 1/√t बना, तो इसका आपको लिखना है इट इज़ 2√t, दैट्स फॉर्मूला मैंने x की पावर n का ही लगाया, लेकिन उतना करेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 1/√x का डायरेक्ट याद कर लो, 1/√t आ गया 2√t, 1/√x हो 2√x, तो 1/√t का 2√t, दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट है -19/2, इसको I1 मान लो प्लस c, और t को रिप्लेस कर लें, ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज t, जो भी आपका क्वाड्रेटिक था, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, दैट्स ऑल। I1 को दैट यू हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। I1 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अभी इसको करना है, ठीक है, कंप्लीट इसको करना है इंटीग्रेशन, जो अभी सिखाई मैंने आपको टाइप नंबर 2 में। तो ये थे 4 टाइप के क्वेश्चन जो आप 7.4 में सीखते हो। अगर आप इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो, नोट्स इसके बना लो, है ना, क्या कॉन्सेप्ट है आप अच्छे से देख लो, तो भाई 7.4 तो हो ही गई, कंप्लीट हो गई हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। 7.4 एक्सरसाइज, ये आ गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर कुछ नहीं लगाना, कहीं जगह पे सब्स्टिट्यूशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूले की शेप बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन।
लेकिन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, वो मैं आपको बताता जाता हूँ। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सब्स्टिट्यूशन के अंडर आएगा, तो पावर 6 देख के घबराना नहीं, कुछ भी नहीं है ये, इसको आप ऐसे लिख लो, ऐसे कन्वर्ट कर लो। सब्स्टिट्यूशन अगर अच्छे से सीख रखी आपने तो एक्स क्यूब को आपने डाला टी, इसका डेरिवेटिव हो गया 3x², इधर से dx dt। तो ये दो चेंजेस आप करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 3x² dx, ये पूरा dt हो चुका है, और डिवाइड में आपका x³ t है तो t² + 1। अब बताइए ये 1/t² + 1, ये तो डायरेक्ट tan इनवर्स t बन गया, ठीक है, tan इनवर्स t। अगर पहला वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो 1/a tan इनवर्स x/a, वो वाला फॉर्मूला लगेगा तो a यहाँ पे 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इट इज़ tan इनवर्स t + c, t को रिप्लेस कर लेना, ठीक है। व्हाट इज t? x³। स्टार्टिंग में इतने ही सिंपल है सब्स्टिट्यूशन वाले, लेंथी वो जाएंगे जिसमें आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी मैंने 4 आपको सिखा दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत सिंपल है। अब इसमें देखो जैसे 4 है, इसको बाहर ले जाओ, या फिर यहां पर भी आप 2x का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो बाहर लेने वाला प्रोसेस तो मैंने सिखाई दिया, 4 कॉमन है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताता हूं। मैं एक्चुअली ऐसे नहीं करवाता हूं क्योंकि बच्चे भूल ही जाते हैं डेरिवेटिव करना। जैसे मैंने ये बना दिया ना, परफेक्ट बना दिया इसको, अब बच्चे भूल जाएंगे 2x का डेरिवेटिव करना जो कि करना होता है, बच्चे भूल जाते हैं यार। इसलिए इस टेंशन में मत रहा करो कि यहाँ पर 2 मेंटेन रखा है, आप इस 4 को उठा के बाहर, वो भी करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ देखो कि आप भूलते क्या हो। ओके, जस्ट अ मिनट, चलिए। अच्छा, किस फॉर्मूले के अंदर आया? रूट वाला है, तो ये आपका जो रूट वाले 3 फॉर्मूले उसमें से एक बन गया लॉग वाला, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ln x, x को ना आपका यहाँ पर 2x प्लस ये पूरी रूट की टर्म लिखनी होती है, लिख दिया, प्लस c। अब यहां पर डिवाइड बाई 2 लिखना भूल जाएंगे बच्चे, ये जो 2 है बच्चे, ये इस 2x का डेरिवेटिव है, बस ये बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए यहां पर इस चक्कर में आप पढ़ो ही मत, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, गलत हो जाता है आंसर। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, आंसर यहां पे खत्म हो चुका है इसका, दूसरे तरीके से करते हैं इसको। देखो कॉमन लेने वाला प्रोसेस क्या करना आपको क्या करना है, 4x², इसमें से आप लो 4 कॉमन, ठीक है। एक तो x² भी आप पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x² पहले लिख लिया मैंने, और 1 में से 4 जाता नहीं, इसको मैंने 1/4 लिख लिया। दैट ये चॉइस मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब 4 परफेक्ट है, रूट के बाहर चले जाएगा, इट इज़ 1/2। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया लाइक दिस, ठीक है बेटा। फॉर्मूला यही बनेगा जो आपने लगाया है, फॉर्मूला ये बनेगा। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, ln x, x कौन आपका x है, प्लस रूट, क्या लिखना है, पूरा ये डिनोमिनेटर वाला जो था, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। डेरिवेटिव के बारे में सोचना है कि कुछ करना है, सोचना ही नहीं, क्योंकि वो कॉमन ले चुके हैं। 2 देखो बाहर अपने आप आ गया, इसका थोड़ा आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। 1/2 ln x प्लस रूट, इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा दैट इज x² प्लस 1/4, बस एलसीएम एलसीएम ले सकते हैं, बच्चों वाला काम है, दैट एवरीवन कैन डू। तो इट इज़ 4x² प्लस 1 डिवाइड बाई 4। अब ये 4 रूट के बाहर, ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बट आप ये डायरेक्ट ही लिख लिया करो। इट इज़ 4x² प्लस 1, उतना पता होता है कि क्या बनना है, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस c 1/2 ln, इसका होल एलसीएम 2 आ गया, ठीक है, इस x के साथ, ये लॉग के अंदर ही चल रहा है सब। इट इज़ 2x प्लस रूट 4x² प्लस 1 प्लस c। तो अब जब फॉर्मूले की डेरिवेशन बताई थी, मैंने बताया था ना, ये 2 को आप एलिमिनेट कर दो, छोड़ दो, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो log n आएगा वो log 2 होगा, log 2 होगा वो कांस्टेंट में चला जाएगा। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। अगर तो आप डेरिवेटिव करना नहीं भूलते हैं, डेरिवेटिव करना नहीं भूलते हैं ये वाले का, तो फिर ये देखो आंसर डायरेक्ट ही बन गया हुआ। अगर डेरिवेटिव भूलते हो भुलक्कड़ हो थोड़े, तो भाई फिर कॉमन लेने वाला कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बड़ा सिंपल है, आगे फॉर्मूला बना हुआ है, ये वाला फॉर्मूला जो आपने किया, लेकिन यहाँ पर बस वो -x दिख रहा है आपको, इसका डेरिवेटिव लिखना है -1, ये पहले से बना हुआ, यू जस्ट राइट इट ln, ठीक है, ln यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका x की जगह कौन है 2 - x, प्लस यहाँ पर आ गया आपका पूरा
रूट वाली टर्म जो भी डिनोमिनेटर होता है, इट इज़ 2 माइनस एक्स का होल स्केयर प्लस 1 प्लस सी। खत्म कहानी? नहीं भाई, होल डिवाइड में क्या आएगा? -1। होल डिवाइड में -1, इस फैक्टर का डेरिवेटिव, इस फैक्टर का डेरिवेटिव, दैट्स ऑल। इसको ऊपर लिख सकते हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक दिस, 1/√9 माइनस। अब देखो डेरिवेटिव करना होता है वो मैंने आपको बता दिया, तो इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, कॉमन नहीं ले रहा हूँ। इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 9 को भी परफेक्ट कर देना है, इस 3 का स्क्वायर 5x का स्क्वायर dx। तो 3 स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर किस फॉर्मूले के अंदर आए? साइन इनवर्स के अंदर आ रहा है, तो इट इज साइन इनवर्स x बाय ए, दिस इज x बाय ए प्लस सी। फिर क्या बोल रहे हैं हम? 5x का डेरिवेटिव वो करना है, 1/5 इधर आ जाएगा प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 सब्स्टिट्यूशन में जाएगा ये, इट इज 3x 1 + 2x 4 जो है इसको पहले ऐसे लिखना है। सब्स्टिट्यूशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, मैंने आपको पहले बता रखा है। सब्स्टिट्यूशन की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर x dx का वैल्यू जो है वो dt/2 आ रहा है। ये दो चेंजेस आप करें, ये देखो x dx यहाँ पर आपको dt/2 लिखना है, तो 3 पहले से है, x dx का आ गया dt/2 बाहर लिख दिया मैंने, रूट नहीं है यहाँ पर, 1 प्लस इट इज़ 2x स्क्वायर को आपने लिखना है t, तो ये हो गया t स्क्वायर, तो 3 भी बाहर ले जाओ, इट इज़ 1/1 + 2t स्क्वायर dt। अब यहाँ पर परफेक्ट बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इस 2 को लिखो आप √2t का होल स्क्वायर, इट इज़ लाइक दिस। डेरिवेटिव करना मत भूलना, ये बना आपका tan इनवर्स में, तो इट इज़ 3/2 क्या था? 1/a, a 1 ही है भाई, इट इज़ tan इनवर्स x बाय ए, x कौन है सर? ये √2t बाय ए 1 ही प्लस सी, t को रिप्लेस कर लो। सर एक चीज़ भूल गए क्या? सर इसका डेरिवेटिव करना था बिल्कुल वो मत भूलना। तो भाई यहाँ पर डिवाइड में √2t का डेरिवेटिव इज √2, ये ज़रूर लिखना है, यही भूलेंगे हम। चलिए बताइए t कौन था? सर t तो आपने रखा था x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखना आपने x स्क्वायर, दैट्स ऑल। अगर डेरिवेटिव करना नहीं बोलते ना तो कोई कोफिशिएंट बगल में आता है तो उसको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी सब्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा, 1 - x³ का स्क्वायर, x³ को आप डाल दीजिए t, व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव? 3x² dt/dx। हमें चाहिए x² dx, इट इज़ dt/3। कर दीजिए यहाँ पर चेंजेस, तो x² dx आपका हो गया dt/3, इसका 3 बाहर, 1 - x³ की जगह t का स्क्वायर, तो बना लॉग वाला फॉर्मूला, इट इज़ 1/2a, a 1 है, ln a प्लस t a माइनस t प्लस c, बस t को रिप्लेस कर दो, ये 1/6 हो गया, ln 1 + t इज x³ डिवाइड बाय 1 - x³ प्लस c, दैट्स दिस इज आंसर। ओके डियर, बस ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको लीनियर बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। बड़ी बड़ी सिंपल फॉर्म में बनाया जा सकता है, इसको प्रॉपर वो पैटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं जो उसमें सिखाए। कुछ थोड़ा सा दिमाग हमें खुद से भी लगाना अपना, कि देखो x के नीचे अगर मैं इसको अलग से कर दूं इस तरह से, और 1 के नीचे अलग से कर दूं, तो दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे बन चुके हैं। पहला वाला सब्स्टिट्यूशन में जा चुका है और दूसरा वाला आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है, दैट्स ऑल। तो अगर आप पूरा रूल से करेंगे तो लीनियर को आपको लिखना है a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, तब भी हो जाएगा, आना उसने यही है। तो थोड़ा सा दिमाग हमें खुद से भी पहले लगाना है, ठीक है। चलिए अब देखें यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या है? 2x, क्या डेरिवेटिव है? 2x। तो भाई यहाँ पर 2 खुद से लगा दो और बाहर 1/2। ऐसा धीरे धीरे आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, खुद से कंप्लीट उसका डेरिवेटिव बनाना, थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाएगा। टाइम ऐसे सेव होगा कि जब अब इसको सब्स्टिट्यूशन लगाओगे ना, x² - 1 को t डालोगे तो डिवाइड में तो रूट में आ जाएगा t, आ गया। अब जो 2x dx, ये प्योरली आपने x² - 1 का डेरिवेटिव ऊपर बना दिया, तो ये पूरी टर्म dt में चली जाती है, तो इसलिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है, सब्स्टिट्यूशन दिखाने की भी जरूरत नहीं होती है,
ठीक है, कि मैं किसको क्या पुट कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सीधा आप टी लिखो, ऊपर पूरा डी टी है, ये बना दिया आपने। ठीक है, ये वाला तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब दोनों इंटीग्रल फॉर्म में आ चुके हैं, यू कैन इंटीग्रेट बोथ। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट टी, मैंने आपको पहले बता दिया, इट इज रूट टू रूट टी, डायरेक्ट लिखना है। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बना हुआ है, इट इज ln x प्लस पूरा डिनोमिनेटर जो होता है, दैट्स ऑल। यहां t को रिप्लेस कर सकते हैं आप सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। ओके डियर, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आ गई, सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है, 7.2 उनकी परफेक्ट है। उसके बाद जो अभी मैंने 4 एग्जाम्पल्स करवाई हैं, हर एक टाइप के अंदर एक एक एग्जाम्पल, वो अगर अच्छे से आ गए तो 7.4 तो हो ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, सब्स्टिट्यूशन है ये। a की पावर 6 को कुछ मत करना, इसका कोई रोल नहीं है। x की पावर 6 जो आपको दिख रहा है, इसको आपने हल्का सा ब्रेक करना है इस तरह से कि सब्स्टिट्यूशन आप बना पाएं कि ऊपर वो डेरिवेटिव जो दिख रहा है यार, वो किसका डेरिवेटिव, वो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो एक्स क्यूब को आपने टी डालना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। जैसे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, 3 नहीं है इसके पास, 3 लगा दो खुद से, पहले ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये पूरा आपका डी टी बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर आपका ये डी टी आ चुका है, रूट के अंदर एक्स क्यूब सर टी, उसके ऊपर स्क्वायर a का पावर 6। ठीक है, इसके पे भी स्क्वायर बनाना होता है ना, तो यार इसको ऐसे लिख लो, फॉर्मूला बनाना है तो स्क्वायर दिखना चाहिए आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। एक्स यहाँ पर टी है, जो ए होता है वो ए क्यूब हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको करेंगे हम आराम से। कौन सा फॉर्मूला बना, लॉग वाला, रूट है ना इसमें, ln एक्स, एक्स की जगह कौन है, टी, प्लस पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना होता है, दैट्स ऑल। अब रिप्लेसिंग करो, सिंप्लीफिकेशन कर लो, यू विल गेट योर राइट आंसर। सो व्हाट इज टी, सर टी इज एक्स क्यूब, तो टी की जगह आपने एक्स क्यूब लिख दिया, प्लस रूट के अंदर आपका क्या बना हुआ है, सर टी स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 6 और ए की पावर भी 6 हो जाएगी। ठीक है, प्लस सी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, सब्स्टिट्यूशन। tan x को डालो t, इसका डेरिवेटिव आपका sec स्क्वायर एक्स, यहाँ dx इक्वल टू dt। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। sec स्क्वायर एक्स dx पूरा आपका dt हो जाएगा, और रूट के अंदर tan x की जगह आपका t आ जाएगा, और 4 को लिख लो, तो बन गया ये फॉर्मूला, ln x t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। ln t को क्या लिखेंगे, tan x, टी को क्या लिखेंगे, tan x, प्लस 4 कर दो प्लस सी। भाई इतने ही सिंपल क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, अब देखो ये 10th वाला, क्या इसे कराने की जरूरत है? अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से समझी, जैसा मैंने एग्जाम्पल 2 में करवाया बिल्कुल सिमिलर है, अब उससे भी ज्यादा आसान है ये। अब देखो इसको मैं यहां पे आपको करके दिखा रहा हूं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 है, तो आपको यहां पर डायरेक्ट इसको लिख लेना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बी कौन है, बी सर एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, जो कि 1 होगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 पहले से लिखा हुआ है, यहां -1 लिखना पड़ेगा। अब ये -1 कहां से आया, ये जो b होता है ना 1, इसका नेगेटिव, यानी इसको माइनस करना है स्क्वायर के साथ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -1 हो गया। यू कैन अंडरस्टैंड, अगर पहली 4 एग्जाम्पल आपको समझ में आई हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड ये -1 हम क्यों लिख रहे हैं। तो यहां पे बचा 1 का स्क्वायर इज 1, यू कैन राइट इट लाइक दिस। फिर से फॉर्मूला बन गया ये ln x प्लस 1 प्लस ये पूरा डिनोमिनेटर, दैट्स ऑल। अब जो रूट के अंदर ये चीज आ रही है ना, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये पूरा इसका सिंप्लीफिकेशन ये डायरेक्ट लिखा करो क्वाड्रेटिक, तो ईजी रहेगा आपके लिए, दैट्स ऑल। कितने इजी क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग के जो 9 क्वेश्चंस है ना यार, इनको परफेक्ट कर लेना। ये सब्स्टिट्यूशन भी सिखा रहे हैं, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है जो बन जाता है वो भी आपको बता रहे हैं, तो ये दोनों चीजें कवर कर रहे हैं। तो पहले 9 क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको,
ये क्वेश्चन सारे बच्चों को आ जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि आप सीख जाते हो कि क्या होता है, 10th में भी सीखा हुआ, तो फॉर्मूला बना लेता है बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 11th वाला आपके हवाले छोड़ रहे हैं बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखना आज के लेक्चर की। 12th वाला करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को माइनस की दिक्कत आती है। अब वो मैं माइनस एडजस्ट करना आपको सिखाता हूं। देखो, सबसे पहले अगर आपको माइनस कंफ्यूज कर रहा है तो यार सब में से आप माइनस कॉमन ले लो, बट इस माइनस को रूट के बाहर मत लेके जाना, नहीं तो उसको आप बना दोगे इमेजिनरी नंबर आयोटा बना दोगे, वो नहीं करना। माइनस लेना है कॉमन, रूट के अंदर ही रखना है, बाद में इसको इंटरचेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर यहां पर हो गया +6, यहां पर हो गया -7, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो गए सबके। बाद में ये माइनस, कई बच्चे यहां पर माइनस अगर रखा है तो एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए मैंने माइनस साइड में कर दिया, ठीक है, कॉमन लेके। अब देखो यहां पर बन गया a + b का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो x का जो कोफिशिएंट है 6, इसका जो हाफ होगा वो b होगा, तो 6 का जो हाफ है वो 3 है, इट इज 3, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर। अब यहां पर -7 पहले से लिखा है, और 3 जो ये जो b है इसका नेगेटिव लिखना आपको यहां पर स्क्वायर में, दैट इज 9। अब ये पूरी चीज ऐसे ब्रैकेट में याद रखना, माइनस बाहर है। ये 9 कहां से आया माइनस का, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1, 2 मैंने आपको बताई है वो जरूर देखनी है, उसी से पता चलेगा। अब देखो माइनस ब्रैकेट, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, 7 और 9 सर 16। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाने से पहले यार ये इंटरचेंज कर लो, ये जो माइनस आपने बाहर लिखा हुआ है 16 पहले आ जाएगा, ये फैक्टर बाद में हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे बस दोनों ही। तो आपके पास ऐसे बन जाएगा, रूट के अंदर यहां पे 16 माइनस यहां पर हो जाएगा आपका x + 3 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। हो गया ना माइनस गायब, वो जो माइनस आपको तंग करता है हट गया माइनस। 16 को ऐसे लिख लो, दैट्स ऑल। कौन सा फॉर्मूला बना बेटा, अरे ये साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स x/a + c, दैट्स ऑल। इतने सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक बनेगा, जो भी क्वाड्रेटिक बनेगा उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, और जो भी किया वैसे ही कुछ फॉर्मूला बनने वाला है आपका, ठीक है, दैट यू कैन डू। 14 यहां भी माइनस आ गया, अभी अभी एग्जांपल समझाई, बिल्कुल सेम पैटर्न से फॉलो करना है। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत सिंपल है, बट इसमें बच्चे ए और बी देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि ये नंबर नहीं है, फिर इसका जब पॉलिनोमियल बनाते हैं वो ए बी में आता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने में। वो मैं आपको यहाँ पे आराम से सिखा दूंगा। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, x × x, सर इट इज़ x², फिर x को हम बी से भी करेंगे, इट इज़ x × b, फिर a को करेंगे a × x, फिर करेंगे +ab, हो गया। चलिए अब क्या करो, x² का कोई कोफिशिएंट है क्या, कोई भी नहीं है, दैट्स ग्रेट, नहीं तो कॉमन लेना पड़ता। अब यहाँ पे -x मतलब माइनस वाली 2 टर्म आ रही हैं, इसमें से आपने लेना है माइनस कॉमन, ठीक है, और साथ में x भी कॉमन लेना, यानी ऐसे अरेंज करना है, आता है समझ। -x एक तरह से आपने कॉमन ले लिया, माइनस आपको यहां लिख लेना है, a और b बचेगा प्लस में, वो ऐसा फैक्टर बन जाएगा। अब जो x का कोफिशिएंट है वो है a + b, इसका जो हाफ होगा वो एज ए b बिहेव करेगा जब आप इसका आइडेंटिटी बना रहे होंगे। तो आई एम राइटिंग हेयर नाउ डायरेक्टली, यू कैन सी। तो यहां पर आप लिखेंगे अभी a - b का होल स्क्वायर। a कौन है, x, b कौन है, x के कोफिशिएंट का हाफ, a + b का हाफ, a - ये b, इसका होल स्क्वायर।
आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो पहली टर्म आएगी ए स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर होगा, दूसरी टर्म आएगी 2ab, लेट अस सपोज 2ab, जो 2ab होएगा वो आपका a प्लस बी एक्स ही बनेगा। फिर आएगा बी स्क्वायर जो कि पहले तो था नहीं, खुद से ऐड किया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो वो यहां पर जो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है यहां लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट्स ऑल। अगर ये स्टेप क्लियर है तो इसके बाद कुछ भी नहीं, सिंप्लीफिकेशन है बस इन दोनों की। तब ये सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ आपको साइड में करके बता रहा हूँ, जो आएगा वो आपको डायरेक्ट लिखना है। सिंप्लीफिकेशन बड़ी प्यारी है। देखो यहाँ पर आपका ए बी और डिवाइड में इसके 1, यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2 का जो स्क्वायर अलग कर लिया मैंने 4 बना दिया, ठीक। अब इसका लिया मैंने एलसीएम 4, ये 4 इधर जाएगा, इट इज़ 4ab माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इसको ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आधा समझ। अब ये माइनस जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका माइनस 2ab। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, मतलब ये तीनों टर्म माइनस की हो जाएंगी। अब ये जो 2ab माइनस का बनेगा उसमें से आप 4ab एडजस्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4ab में से 2ab माइनस हो गया तो 2ab प्लस का बचने वाला है। यानी आपके पास जो टर्म बचेंगी वो बचेगी 2ab, यहां पर बचेगा आपके पास माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड में 4 चल रहा है। अब इन तीनों में न्यूमिनेटर में से माइनस ले लो कॉमन, हेयर आई एम राइटिंग, तीनों में से मैंने माइनस ले लिया कॉमन, तो a स्क्वायर आपका प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर आपका प्लस का हो गया और जो 2ab वो माइनस का हो जाएगा। आधा समझ। और डिवाइड में 4 चल रहा है। तो यानी इसकी जो पूरी, इन दोनों की जो पूरी कैलकुलेशन है ये बन रही है, ये बन रही है। और उसमें भी जो न्यूमिनेटर पार्ट है वो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे 4 है, ये भी परफेक्ट है, इसको भी स्क्वायर के अंदर ले लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई नो आपको समझ आ रहा है। देखो अभी यहां पे मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे, यहां पे लिखना आपको x माइनस जो आपने बना रखा है a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये तो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसकी सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताई ये बनी और इसको भी परफेक्ट करते हुए लिख लेना है, माइनस की टर्म बच रही है तो यहां पर आपके पास आ रहा है a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन यहीं पर करोगे ना रूट के अंदर ही, यार टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए इन दोनों जो कांस्टेंट होते हैं, पीछे भी कितने क्वेश्चन मैंने करा दिए, इनका सिंप्लीफिकेशन अलग से ही करना है हमेशा। रफ में कर दो, साइड में दिखा दो एग्जामिनर को कि सिंप्लीफिकेशन कर रखी है। जो भी यहाँ पर नंबर क्रिएट होगा उसको परफेक्ट बनाना है और उसको लिखना है। ये माइनस में आपका ये नंबर बन गया, दैट्स ऑल। तो अब ये फॉर्मूला एक बन चुका है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि लॉग में जाएगा, ठीक है। तो इट इज ln x की जगह आपको ये लिखना है, ठीक है। ये आपका पूरा x हो गया प्लस पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज, पूरा डिनोमिनेटर, ठीक, लाइक दिस प्लस, दैट्स ऑल। बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन में जो आएगा वो वही आएगा जहां से ये आया था, डायरेक्ट इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो। तो मेरे बच्चे इसका भी आप एलसीएम ले सकते हो, इट इज 2x, यहां पर आपके पास आ गया माइनस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 प्लस, अब बताइए जो रूट के अंदर है इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इस पूरे रूट वाली टर्म के अंदर है जो, यार ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, अब वो कहाँ से बनाया मैंने, यहाँ से बनाया, ये कहाँ से बनाया सर, यहाँ से बनाया, ये कहाँ से बनाया सर, यहाँ से बनाया, ये कहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया। यानी जो रूट वाली टर्म है वो बेसिकली यही है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो उसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है, वो वही आएगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, दैट्स ऑल। इस 2 को आप हटा सकते हो या फिर इसको इसी फॉर्म में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 हटेगा वो सी में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये 2 इधर रूट के साथ भी चिपक जाता है, तो आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या यहीं पे छोड़ दो, बस इस रूट की जगह, रूट के अंदर जो है वो उसकी जगह ये लिख लेना। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, थोड़ा सा मैनेज नहीं होता ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद ही हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये आपके पास आ गया लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो क्या सिखाया मैंने, यार इसका डेरिवेटिव क्या ऊपर है, अगर नहीं तो बनाना पड़ेगा, वो मैंने अभी एग्जांपल में सिखाया आपको स्टार्टिंग में। मेरे बच्चे इसका डेरिवेटिव तो देखो क्या बन रहा है, 4x + 1, अरे वही बैठा हुआ ऊपर। ये तो बड़ा मस्त क्वेश्चन हो गया।
ये तो डायरेक्ट आंसर बैठा रहा है हमारा, तो आपको कुछ भी नहीं करना यार, इसको टी डाल दो, पूरे को सब्स्टिट्यूशन में चला गया ना, पूरा का पूरा ये डेरिवेटिव बन गया, दैट्स ऑल। तो अब आपका आई क्या हो जाएगा, 1/√t dt, दैट्स ऑल। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t, अभी बताया शॉर्टकट, 2√t प्लस c, t को रिप्लेस कर दो। अगर इसका ये डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं हो तो बनाना पड़ता है, वो तो टेक्निक मैंने आपको सिखा दी। चलिए आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17, x+2√x² - 1। देखो x² - 1 का क्या ये डेरिवेटिव है? नो सर, इट इज 2x ओनली, ऊपर तो x+2 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम क्या करेंगे, इतना छोटा क्वेश्चन है, जैसे पीछे भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, ठीक है। सेकंड वाले का तो काम बन गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। फर्स्ट वाला इसका डेरिवेटिव है 2x, सर यहाँ x लगा हुआ है, लो भाई मैंने 2 लगा दिया, 2x कर दिया, खुद से लगाया, बाहर भी लगाना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन में अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो ये चीज़ें आपको अभी समझ में आ रही हैं। अब x² - 1 को t डालूंगा, ऊपर पूरा उसका डेरिवेटिव है, अभी मैंने आपको बताया, तो इसको डायरेक्ट लिख लो, दैट यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम, इट इज लाइक दिस, ओके। 1/√t dt, क्योंकि इसको t डाला होगा, ये t बन जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव dt बन जाएगा। इसका 2 कांस्टेंट बाहर ले आओ, अब दोनों का इंटीग्रेशन यू कैन राइट। क्या होता है 1/√t का डायरेक्ट, सर इट इज 2√t, ओके। 1/√x² - 1, ये तो फॉर्मूला ही बना हुआ है लॉग का, ln x प्लस दिस फैक्टर कंप्लीट डिनोमिनेटर, बस यहां पे t को रिप्लेस कर लो। व्हाट इज t हेयर, x² - 1, दैट्स ऑल। यार जो फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स करवाई ना मैंने आपको, हर एक टाइप के साथ एक एग्जाम्पल, बस अगर वो 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए तो ये सभी क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। ये भी सिंपल आ गया, 1 + 2x + 3x², इसका डेरिवेटिव क्या है डिनोमिनेटर का, सर 6x + 2, लेकिन ऊपर 6x + 2 नहीं है, तो फिर क्या करना है करवाया आपको एग्जाम्पल में। मेरे प्यारे बच्चे, इसको मैं फिर से करके दिखाता हूं आपको। मेरे प्यारे बच्चे, क्या लिखना है यार, ये जो लीनियर है ना, लीनियर, इसको क्या लिखना है, ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या बनेगा इसका, 6x + 2 + b, ठीक है। यहां पर आपका कंपेयरिंग लाइक टर्म, यहां 5 6a, तो a आपने निकाल भी लिया, 5/6। कांस्टेंट टर्म -2, यहां पे 2a + b, a क्योंकि आपने निकाल रखा है 5/6, इसको यहाँ डाल दो, थोड़ी कैलकुलेशन करो, -2 - 5/3b, सिंप्लीफाई करो, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर बन गया आपका -11/3। तो आपका जो b का वैल्यू है इट इज़ -11/3। आगे तो बहुत सिंपल है, तो भी इस i को आप लिख लो, सर a 6x + 2 + b, ठीक है। ये जो आपका लीनियर है वो आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया होता है, राइट, दैट्स ऑल। आई होप इसके आगे आप कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम सेपरेट करना, ए वाले के नीचे अलग से ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, बी वाले के अलग, एक आपका पूरा सब्स्टिट्यूशन में चल जाएगा, 1/t log t हो जाएगा, और बी के नीचे आ जाएगा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फॉर्मूला बन जाएगा जो फर्स्ट 3 बताए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर देख लेना जो पहले समझा रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर रूट के अंदर आ गए ये क्वाड्रेटिक, पहले इसको बना लो मल्टीप्लिकेशन करके, तो सेम ही करना है, रूट वाला है तो log 1/t नहीं बनेगा, 1/√t बनेगा लास्ट में, तो उसको 2√t लिख लेना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक बना के देता हूं मैं, x × x इज x² -5x - 4x, यहां पर आ जाएगा -9x, और 5 4 ज़ा +20, दैट्स ऑल। अब लीनियर को कैसे चेंज करना है इसके डेरिवेटिव में, अभी आपने सीख लिया। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कांस्टेंट नहीं है अकेला, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, x² भी यहाँ पर माइनस का आ गया, इसको मैं आपको करके बताता हूँ। करने का प्रोसेस सेम है, पहले देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x + 4, 2 कॉमन लूँगा तो डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर भी कई बार बच्चे नहीं पकड़ पाते इस चीज़ को कि डेरिवेटिव डायरेक्ट बन रहा है, इसको मैं इसी पैटर्न से करके दिखाता हूँ। मेरे बच्चे इस लीनियर को आप लिख लो, ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव है वो बन रहा है 4 - 2x, ठीक है बेटा, प्लस कांस्टेंट b। कंपेयर करो लाइक टर्म, तो आप देखेंगे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है -2a, ठीक है। x वाली टर्म को इक्वेट कर लिया और a आपको मिल गया -1/2।
सेकंड जो कांस्टेंट टर्म है उनको कंपेयर कर लो। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपकी 2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपकी एक 4a और एक b। a क्योंकि आपने निकाल रखा है, यहाँ वैल्यू डालो तो b आ जाएगा, इसको कैंसिल किया 2, इट इज़ 2 + 2 b इज़ 4, राइट। a भी आ गया। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, ये जो x + 2 इसको आप लिखेंगे a 4 - 2x + b, राइट। और डिवाइड में आपका यही चलेगा। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर जरूर सीखना, बच्चों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो इसके 2 क्वेश्चन ऐसे बना लो। ये फर्स्ट वाला चला गया सब्स्टिट्यूशन, जो अभी पीछे बता रहा था मैं आपको, और ये बी वाला कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है, राइट। ए का वैल्यू डाल दो -1/2, राइट, और आ गया 4 - 2x, और डिवाइड में इसी का फंक्शन 4x - x²। इसकी कोई दिक्कत नहीं। b का वैल्यू क्या निकाला 4, इंटीग्रेशन से बाहर यहां पर, ठीक, ये आ गया। इस पार्ट के लिए करना है, रूट के अंदर जो 4x - x² है इसको t डाल दो, इसका ऊपर डेरिवेटिव बैठा हुआ है वो तो है ही, उसी से इसको बनाया dx dt। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन लगाकर पहला वाला पार्ट आपका हो गया लाइक दिस, डन। दूसरे वाले पार्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, देखो यहां पर आया -x², रूट वाली टर्म है ये। तो मैंने बोला था यार अगर माइनस ये कंफ्यूज करे तो इसको रूट के अंदर ही रखते हुए कॉमन लेना है, बाद में इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पर x² - 4x आ गया, 2 ही टर्म है। जब तीसरी टर्म नहीं होती तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं, आपने बिल्कुल नहीं होना भाई, कंफ्यूज क्यों होना है। यहाँ देखो अब ये मस्त तरीके से होने वाला है, ये ज़्यादा इजी होता है। देखो x², फिर आता है 2ab, तो b क्या है, x का जो हाफ कोफिशिएंट, जो इसका कोफिशिएंट उसका हाफ, 4 का हाफ 2, तो आप लिखेंगे इसको a - b का होल स्क्वायर, लिख लिया। फिर माइनस क्या करना होता है, माइनस क्या करना होता है, कौन जो b है उसका स्क्वायर। अब b क्या है 2, इसका स्क्वायर 4 हो गया। जो एक कांस्टेंट टर्म पहले से होती थी इसके अंदर वो नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन से हम बच गए, दैट्स ऑल। यहां पर ब्रैकेट ऐसे रखनी है। आई होप इट इज क्लियर। x² - 4x को इस तरह से अरेंज कर लिया, इसका सिंप्लीफाई करोगे भाई यही बनेगा, डन। अब ये वाला जो बाहर माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 4+ का हो जाएगा, और ये टर्म दूसरे नंबर पर आ जाएगी माइनस में। ओके, यहां करते हैं। इट इज -1/2 1/√t, ये फर्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरे में आपका 4+ का हो गया, -x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों आपको आते हैं, दोनों की इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। क्या होता है बच्चे, √t का 1/√t का, डायरेक्ट बताओ, इट इज़ 2√t, इसका काम हो गया। +4, ये किस फॉर्मूले के अंदर आया, साइन इनवर्स के अंदर आया, ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर। तो क्या था फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a, x आपका यहाँ x - 2, और जो a है, जैसे 4 को परफेक्ट करोगे ना 2 का स्क्वायर, तो a आपका 2 है, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। t को बस आप रिप्लेस कर लेना, t को रिप्लेस कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको जरूर प्रैक्टिस करें अच्छे से। अब दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर है 2x + 2, सर नहीं है तो भाई इस लीनियर को चेंज कर दो। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, दैट यू कैन डू, है ना। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी बहुत सिंपल में है, ये भी आपके लिए छोड़ रहे हैं। कोई क्वेश्चन टेढ़ा आता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना ये इतना ज़्यादा सिंपल है, मेरा मन कर रहा है मैं आपको एक ही स्टेप में इसको दिखा दूँ। x + 1 का होल स्क्वायर, x का जो कोफिशिएंट है 2, इसका जो हाफ किया वो b हो गया, तो x + 1 का होल स्क्वायर, +2 पहले से है, -1 आपको लिखना पड़ेगा, b का स्क्वायर लिखना पड़ता है माइनस करके। यहाँ बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 में से 1 1, तो 1 का स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, अप्लाई कर लेना इसको, जो भी आएगा। चलिए आगे बढ़ो। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी कंफ्यूजन होती क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, साथ में यहाँ पर माइनस भी आ गया,
इसका कोएफिशिएंट 4 भी आ गया। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे। इस क्वेश्चन में क्या करो, माइनस कॉमन लो, सिर्फ 4 को रहने दो अंदर ही, क्योंकि वो आपने सीख ही लिया यार, अगर कोफिशिएंट x के साथ बचाते हो तो उसका डेरिवेटिव डिवाइड में करना होता है, तो उतना आप नहीं भूलेंगे। अगर भूलते हो तो 4 भी बाहर ले जाया करो। तो मैंने सिर्फ माइनस कॉमन लिया है, यहाँ बचा आपका 4x², यहाँ पर आ गया -9x। दिस स्टेप इज क्लियर। इस माइनस को रूट के बाहर मत लेके जाना। फिर आप बोलोगे सर मैंने आयोटा बना दिया इसका, भाई आयोटा नहीं बनाना इसका। 4x² -9x, इसको आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, a² बन गया। फिर आप क्या लिखते हैं, -2ab, ये 2, ये है a। अब बताओ b क्या होगा b ऐसे लिखना है कि 9x मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। ये है a, ये 2 फॉर्मूले का लिखा, a मेरा 2x जो कि बना वो तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ टोटल है ये 4x। अब 9 कैसे बनाऊँ, तो भाई साहब आपको यहाँ पे 9/4 लिखना पड़ेगा। अलग तरीके से समझा रहा हूँ, घबराना नहीं, कुछ नहीं, आइडेंटिटी अरेंज कर रहा हूँ। देखो ना 2 2 ज़ा 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, तो 9x ही है ये। तो 2ab, आगे क्या लिखना आपने, b का स्क्वायर, यानी 9/4 का स्क्वायर। और लास्ट में ये तो टर्म थी नहीं, इसी का नेगेटिव आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज 9/4 का स्क्वायर। कॉमन भी कर सकते हैं आप। कॉमन से क्या होगा कि बाद में फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आंसर बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने 2x को यहीं पे मेंटेन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो 3 टर्म्स हैं, दीज 3 टर्म्स, these 3 टर्म्स, ये एक आइडेंटिटी के अंडर आ जाएंगी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा इनका। ब्रैकेट का ध्यान रखें, a - b कौन है बेटा, 9/4, a - b का होल स्क्वायर, राइट। और यहां पर क्या है, -9/4, इसको ऐसे ही रखना है, इसका स्क्वायर में रखना, क्योंकि और कोई टर्म तो है नहीं जिसके साथ इसको सिंप्लीफाई करना है। डन। अब क्या, ये बाहर वाला जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 9/4 जो आ रहा है, 9/4 पहले आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। और दूसरी टर्म जो फैक्टर 2x - 9/4 है, इसके साथ माइनस आ जाएगा, 2x - 9/4 का होल स्क्वायर। आधा समझ, ठीक है, दैट्स ऑल। अब किस फॉर्मूले के अंडर आया, ये साइन इनवर्स के अंडर आया। लगा दीजिए इसका फॉर्मूला, क्या था, साइन इनवर्स x/a। x कौन है, 2x - 9/4 अपॉन a कौन है, 9/4 प्लस c। क्या यहाँ छोड़ देंगे, नो भाई, ये जो फैक्टर है ना x वाला, इसका डेरिवेटिव डिवाइड में करना होता है, ये नहीं भूलना। 2x का खाली 2 आ जाएगा यहाँ पर, दैट्स ऑल। अब इसका एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा आपका 8x - 9, और जो एलसीएम 4 आएगा इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, खाली 9 बचेगा। दिस इज द राइट ऑप्शन, दैट्स ऑल। तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज आपकी 7.4। टाइम ज़रूर लगाया है, लेकिन हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया है। स्टार्टिंग में एग्जांपल्स भी अलग से बता दी मैंने आपको हर एक टाइप को समझाने के लिए। अब आपकी ड्यूटी है प्रॉपर नोट्स बनाना। तो अभी के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।